हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो असेंशियल एलिमेंट है इन्फोर्सेबिलिटी जो है अग्रीमेंट्स की, उनमें से एक है लॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इस प्रोविजन से हमें ये पता लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहला है हमारे पास कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरा आ गया हमारे पास कि ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको स्ट्रेंथ मिलती है सेक्शन 25 से, जो ये बोलता है कि अग्रीमेंट्स जो हैं बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड होंगे। अब एक जो कंबाइंड रीडिंग है सेक्शन 10 की और 25 की, वो लीड करती है इस कंक्लूजन को कि जो कंसिडरेशन है वो सिने क्वा नोन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब नेसेसरी है। अब कंसिडरेशन होता क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली डिफाइन करती है कंसिडरेशन को सेक्शन 2 क्लोज डी में। ये प्रोवाइड करती है कि जब डिज़ायर जब है प्रोमिसार के डिज़ायर पे प्रोमिसी या फिर कोई और जो दूसरा पर्सन कुछ करता है या एब्सटेन करता है कुछ करने से, या डज मतलब प्रेजेंट में कुछ करता है या एब्सटेन करता है उसके करने से, या फिर प्रॉमिस करता है कि वो कुछ करेगा या एब्सटेन करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को, ये जो एक्ट है या जो एब्सटिनेंस है, तो इसको जो है हम बोलेंगे कि ये कंसिडरेशन है प्रॉमिस के लिए। अब आ गया मेन कंटेंट हमारे पास, दैट इज काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। अभी तक हमने ये जो दो पैराग्राफ्स किए हैं ये हमने सिर्फ जो है क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज करने के लिए किया है। इसमें आ गया हमारे पास कि 3 टाइप के कंसिडरेशन होते हैं। पहला आ गया पास्ट कंसिडरेशन। इसमें आ गया अगर एक्ट की गई है प्रॉमिस देने से पहले तो उसको बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन। इसका सिंपली मतलब है कि जो कंसिडरेशन है किसी भी प्रॉमिस के लिए वो दी गई थी पहले और जो प्रॉमिस है वो दिया गया था बाद में। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। इसमें आ गया आपके पास कि ए ने जो है वो अपना जो पर्स है वो गुमा दिया था और रिक्वेस्ट किया बी को कि आप उसका जो है पर्स ढूंढे। बी ने उसका पर्स ढूंढा और ए ने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा 1000 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड। ये जो है एक पास्ट कंसिडरेशन है क्योंकि जो प्रॉमिस था वो दिया गया था उस एक्ट के लिए जो पहले से ही की जा चुकी थी प्रॉमिस एग्जिस्ट करने से पहले। मतलब पर्स जो है पहले उन्होंने फाइंड कर दिया था और उसके बाद जो है प्रॉमिस हुआ है कि जो है इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज डी जो है एक्ट का वो यूज़ करता है फ्रेज हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये क्लियरली इसका मतलब है कि जो पास्ट कंसिडरेशन है वो गुड कंसिडरेशन है। एक पास्ट कंसिडरेशन जो अराइज होगा वो 2 वे में होगा। पहला आ गया ये कंसिस्ट करता है सर्विसेज को जो रेंडर की गई है रिक्वेस्ट पे, जैसे इसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि जो है बी को कि उसका पर्स ढूंढे, या फिर एक कंसिस्ट करता है पास्ट वॉलंटरी एक्ट का जो अपनी मर्जी से एक्ट किया गया है। सेकेंड टाइप का कंसिडरेशन आ गया प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज डी अगेन यूज करता है एक्सप्रेशन डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये जो है क्लियरली शो करता है कि जो प्रेजेंट कंसिडरेशन है वो परमिसिबल है इंडिया में। ये इस टाइप का जो कंसिडरेशन होता है इसमें कंसिडरेशन को दिया जाता है सेम मोमेंट पे जब प्रॉमिस जो है वो दिया गया है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चमन लाल लूना एंड कॉरपोरेशन AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड किया गया है कि एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कंसिस्ट करता है एक एक्ट प्रॉमिस के लिए। ये जो एक्ट है ये फॉर्म करती है कंसिडरेशन। एग्जाम्पल आ गया इसमें हमारे पास एक रिवॉर्ड ऑफर किया गया है टू फाइंड द लॉस्ट आर्टिकल, कि जो भी ये आर्टिकल ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा जो फाइंड करता है आर्टिकल को। जो एक्ट है आर्टिकल को फाइंड करने की वो एक कंसिडरेशन है रिवॉर्ड के लिए जो ऑफर किया गया है। तो बेसिकली इसमें गिव एंड टेक होता है कि जहाँ पे रिवॉर्ड जैसे अनाउंस कर दिया गया है कि आर्टिकल जब जो भी पर्सन आर्टिकल लेके आएगा उसको जो है उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट कंसिडरेशन। फिर आ गया हमारे पास थर्ड टाइप का कंसिडरेशन दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन, फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सेक्शन 2 क्लोज डी जो है वो यूज करता है एक्सप्रेशन प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये जो है ये इंडिकेट करता है कि कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रॉमिस जो है वो दिया जाता है कंसिडरेशन पे जो फ्यूचर में होगा।
फॉर एग्जाम्पल ए अग्री करता है सेल करने के लिए एक सर्टेन क्वांटिटी गुड्स की बी को फ्यूचर में। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो डिलीवर करेगा और बी ने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा। देयरफॉर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कंसिस्ट करता है एक्ट्स का जो ऑलरेडी प्रोसेस में है किए जाने की। ये प्रॉमिस जो है किया जाता है एक पार्टी के द्वारा इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस जो दूसरी पार्टी के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो बेसिकली फ्यूचर में होती हैं ये चीज़ें। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं सर्टेन गुड्स डिलीवर करूंगा, बी ने बोला कि मैं पे करूंगा मतलब फ्यूचर में है चीज़ें। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो है कानून की नज़रों में वो कंसिस्ट करता है इधर कुछ राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट जो अक्रू करता है एक पार्टी को, या कुछ फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय अनदर। तो दोनों पार्टीज में जो है क्या तालमेल होता है वो हमने कंक्लूजन में बताया है एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन में। बाकी इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्कर में पूछा जा सकता है, उसके लिए आप ट्राई करेंगे आप जितना हो सके ये लिखें। हालांकि इसमें जो इंट्रो हमने किया है उसकी जगह जो है आप प्रोविज़न जो है लिख सकते हैं। जो हमने सेकंड पैराग्राफ किया है यहाँ पे प्रोविज़न का, दैट इज़ ये वाला पैराग्राफ कंसिडरेशन जो डिफाइन किया है, इस पूरे कंटेंट को जो है आप इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं अगर ये 10 मार्कर में आता है। उसके बाद जो 3 टाइप के आपके कंसिडरेशन है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे जो कंक्लूजन है हमारे पास वो जो है आप 2 लाइन में लिख देंगे। जहाँ तक 15 मार्कर का सवाल है आप जो है एग्जैक्ट वही लिखेंगे जो अभी हमने किया है स्लाइड में। अगर आपको कोई एडिशनल केस लो पता है तो आप वो भी ऐड कर देंगे। अगर आपको पास्ट, प्रेजेंट या जो फ्यूचर कंसिडरेशन हमने 3 टाइप्स किए हैं उनके केस लॉज नहीं पता हैं तो आप कंसिडरेशन से रिलेटेड कोई भी स्टैंडर्ड केस लॉ जो है वो लिख सकते हैं। बाकी अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है आप ट्राई कीजिए इंट्रो में आप सिर्फ 2 लाइनें लिखें। उसके बाद आप तीनों जो हमारे पास कंसिडरेशन है उनके आप इलस्ट्रेशंस जो हैं वो स्किप कर सकते हैं। 2-2 लाइन में आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी कंक्लूजन में जो है आप 2 लाइनें लिख देंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।